आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट लाइफ। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 में से, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। और आज का जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है, इससे मुराद ये है कि हम प्रोटीन्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, जिसमें हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से प्रोटीन को 4 लेवल में डिवाइड किया। इसमें आता प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। आज हमने प्रोटीन को क्लासीफाई करना है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, अगर प्रोटीन को हम उसके स्ट्रक्चर की बिना पे क्लासीफाई करना शुरू कर दें तो वो भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल बात है। दूसरे नंबर पे अगर हम प्रोटीन को फंक्शन की बिना पे क्लासीफाई करें तो हज़ारों की तादाद में हमारी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है। हर प्रोटीन का फंक्शन अलग होता है, इसलिए हम फंक्शन की बिना पे भी उनको एक ग्रुप में या 2 ग्रुप में क्लासीफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम जो प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं वो हम करते हैं शेप की बिना पे, या हम कह सकते हैं कुछ हद तक स्ट्रक्चर की बिना पे उसको हम क्लासिफाई करते हैं। अब स्ट्रक्चर या शेप की बिना पे उसको हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। अब यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, 2 ग्रुप कौन कौन से हैं। एक है फाइबरस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, इनमें बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन का एक एक कंपैरिजन करके डिस्कशन करते हैं। पहले नंबर पे आते हैं फाइबरस प्रोटीन की तरफ। अगर हम फाइबरस प्रोटीन की तरफ अगर देखें या उसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो प्रोटीन किससे बनी होती हैं? अमीनो एसिड से। जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। और जब बहुत ज़्यादा मिकदार में अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे तो बन जाएगी पॉलीपेप्टाइड चेन। इसका मतलब ये है कि जो फाइबरस प्रोटीन होती हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में जुड़ी होती हैं, इस तरीके से जुड़ी होती हैं कि वो फाइबर्स की फिब्रल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, थ्रेड की धागे जैसी वो हो जाती हैं। इस वजह से इनको कहते हैं फाइबरस प्रोटीन। इसके अगर कंपैरिजन हम ग्लोबुलर प्रोटीन से करें तो इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्ड बैक होती हैं, उनकी मल्टीपल फोल्डिंग होती है। मल्टीपल फोल्डिंग होने का वजह क्या है? उसमें पाए जाने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि बॉन्डिंग है, जिसमें हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं एनिक बॉन्ड पाया जाता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। इस वजह से ये क्या शक्ल इख्तियार कर लेती हैं? ये स्फेरिकल या एलिप्साइडल बेज़वी जो होती है वो शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फाइबरस प्रोटीन की तरफ आएँ तो इनमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाई जाती है। प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या आती? फाइबरस थी, और जिसमें जो क्या लें प्रोटीन जो है वो स्पाइरल शेप में हो जाती थी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो अमीनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन अमीनो एसिड अगर इस तरीके से हम कैसे हेलेक्स की शक्ल इख्तियार कर ले तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हम ग्लोबुलर की बात करें तो उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होती है? गोल से बन जाती है, इस वजह से उसको हम ग्लोबुलर भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा अगर पॉइंट आए तो इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। इनसॉल्युबल ये हल पजीर नहीं होती। ये वाली प्रोटीन जो फाइबरस प्रोटीन होती हैं ये पानी के अंदर हल पजीर नहीं होती। एक्वस मीडिया लिक्विड्स के अंदर हल पजीर ये नहीं होती हैं, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये एक्वस मीडिया के अंदर हल पजीर हो सकती हैं। कौन कौन से एक्वस मीडिया? जिसमें हम कह लें कोई साल्ट का सोल्यूशन उसमें ये हल हो सकती हैं, कोई अल्कोहल का सोल्यूशन उसमें हल हो सकती हैं, सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस उनके अंदर भी जो है ग्लोबुलर प्रोटीन हल हो सकती हैं। इसके कंपेरिजन अगर किया जाए तो फाइबरस प्रोटीन एक्वस मीडिया में हल नहीं होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबरस प्रोटीन की। तो फाइबरस प्रोटीन जो है क्रिस्टलाइन एंड इलास्टिक इन नेचर। मतलब ये है कि ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं, इनकी क्रिस्टल बन सकती हैं और ये लचकदार होती हैं। जब इनको खींचा जाता है, इनके दरमियान में इलास्टिसिटी पाई जाती है, लचक पाई जाती है। ये ऐसे फाइबरस प्रोटीन होती हैं जिनको हम खींचें तो इनमें लचक सी पाई जाएगी। आगे जाकर एग्जांपल देता हूँ किस तरह से आपने इसको समझना है। उसके बाद आते हैं ये नॉन क्रिस्टलाइन, इनको हम क्रिस्टलाइन नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये बॉडी के कौन से हिस्से में पाई जाती है, तो मोस्टली ये स्ट्रक्चर बनाने के, इसकी सेल और ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनके बनाने में इसका बहुत ही अहम किरदार अदा होता है। लेकिन ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, जैसे ही फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल, फिजिकल से मुराद है गर्मी होगी, सर्दी होगी, कोई भी इफेक्ट अगर हम एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है, या हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, बुखार हो गया है या हम कह लें कुछ भी बीमार हो गया, उस वजह से ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे, डिनेचर हो जाएंगे, डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अब आते हैं इनकी एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम फाइब्रस प्रोटीन की एग्जाम्पल की तरफ देखें तो ये है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर जो है रेशम का कीड़ा है, या आप कह लें जो मकड़ी होती है, वो आपको पता है वो फाइबर सा बनाती हैं, दोनों फाइबर सा बनाते हैं, और ये फाइबर्स हैं इनको हम कहते हैं सिल्क फाइबर। और ये क्या है, सिल्क जो है वो क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। इसके साथ अगर हम दूसरी बात करें मायोसिन, मायोसिन जो है मसल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट आपको समझ आएगा। कभी आपने चिकन जो है उसका गोश्त पकाया होगा, जब चिकन का पक जाता है, जब उसको आप तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उसमें धागे धागे से आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो क्या है, वो फाइब्रस प्रोटीन है। और वो फाइब्रस प्रोटीन जो मसल में पाई जाती है उसको हम मायोसिन कहते हैं। यहाँ से MCQs बहुत दफ़ा आता है, कोई भी एक प्रोटीन का नाम वो लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये किस में पाई जाती है। तो याद रखना है सिल्क फाइबर किस में पाई जाती है, सिल्क वर्म ये पैदा करता है और स्पाइडर पैदा करती है। मायोसिन जो है वो मसल में पाई जाने वाले प्रोटीन है। इस तरीके से जो ब्लड क्लॉट बनाती है, ठीक है, ब्लड क्लॉट, जब खून जमना स्टार्ट होता है तो खून को जमने में कौन सी प्रोटीन मदद देती है, फिब्रिन प्रोटीन देती है। फिब्रिन भी थ्रेड लाइक धागे की तरह की होती है, और ये किसमें पाई जाती है, फिब्रिन ब्लड क्लॉट में पाई जाती है। और लास्ट पे जो हमारे नेल्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, उनमें जो प्रोटीन पाई जाती है फाइब्रस, वो है केराटिन प्रोटीन। यानी हमारे नाखूनों के अंदर या हमारे बाल जो है इनको कौन से प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो ये केराटिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसके साथ एग्जाम्पल अगर हम बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो इसमें एंजाइम्स आते हैं, एंजाइम और ग्लोबुलर प्रोटीन। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ आती हैं। ये वो एंटीबॉडीज़ वो चीज़ है जो कि एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है किसी भी एंटीजन, किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है एंटीबॉडीज़, ये भी प्रोटीन होती हैं और ग्लोबुलर होती हैं। इसके साथ साथ हार्मोन जो हैं, डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन कह लें, डिफरेंट हार्मोन जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। और लास्ट पे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का हमने क्वार्टरी स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। हीमोग्लोबिन 4 चेन पे मुश्किल होती हैं। जब 4 टर्शियरी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर कंबाइन एक स्ट्रक्चर से बनाती है, उसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, उसको हम कहते हैं क्वार्टरी स्ट्रक्चर। और हीमोग्लोबिन 4 चेन पर मुश्किल होती है, और इसमें 4 चेन कौन सी हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की 4 चेन्स हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। तो बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है इनमें कंपैरिजन। यहाँ से आप कह लें कि MCQs आ सकता है, यहाँ से भी MCQs आ सकता है, दरमियान में भी से कोई MCQs आता है, लेकिन ये जो है मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।